अस्सलामुअलैकुम। इस हलवे को देखकर आप मेरी बात पर यकीन करेंगे कि हमने इस हलवे को गंदम के आटे से बनाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अक्सर गांव शहर के लोग कोई भी खुशी का इवेंट हो या हलवा खाने का वैसे ही मूड हो तो सब इस हलवे को बनाना पसंद करते हैं। इस हलवे को बनाना बहुत ही आसान है। दूसरा, ये हलवा टेस्ट में, कलर में बिल्कुल सोन हलवे की तरह होता है, एकदम दानेदार, रसीला, नरम, मिठाई से भी ज्यादा मजेदार। अगर आप भी ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल से हलवा बनाएंगे तो आप मिठाई और सोन हलवे को भी भूल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं वो सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम 3 कप ये आटा लेंगे। ये वो वाला आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं और ये बिल्कुल देसी आटा है। इस कप से ये मेजरिंग करके हमने ये 3 कप गंदम का आटा लिया है। अगर आप गंदम के आटे की जगह मैदा भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें परफेक्ट रिजल्ट मिले तो आप जो घर में आटा आता है रोटी बनाने के लिए आप उसको ही यूज कीजिएगा। तो ये हमने 3 कप आटा लिया था जो हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। छानना बहुत ही जरूरी है। इस हलवे को बनाने में घी बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ ले रहे हैं 1 से 2 चम्मच के करीब घी आप देसी भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल आपके घर में घी आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम घी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। घी डालने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से मसल लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे दूध। ये हमने आधा कप के करीब दूध लिया है। ठीक है, दूध की जगह अगर आप पानी भी यूज करना चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। आप एक साथ दूध शामिल ना कीजिएगा, बल्कि आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने आटे को तो गूंदा नहीं है बल्कि हमने इसके क्रम्स बनाने हैं, यानी कि हमने इस तरीके से छोटे छोटे दाने बनाने हैं। ये हम इस तरीके से हल्का हल्का मसलेंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक से दाने बने और साथ साथ हम इस तरीके से मसलते रहेंगे। अगर हम एक साथ ये दूध शामिल कर देंगे तो ये एकदम आटा जैसे गूंदा जाता है इस तरीके से हो जाएगा। ना ही तो ये क्रम से बनेंगे, ना ही छोटे छोटे दाने बनेंगे, लेकिन हमें ये बिल्कुल बारीक से दाने से चाहिए। जिस तरह हम सोन हलवे के लिए छोटे छोटे दाने होते हैं, बिल्कुल हम उस तरीके से इसको बना रहे हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से ये क्रम से बना लिए हैं। ये छोटे छोटे बारीक बारीक दाने से बन गए हैं और सिर्फ हमने इसमें आधा कप मिल्क शामिल किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ट्रे के अंदर फैला लेंगे और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम धूप पे रख देंगे ताकि ये एकदम ड्राई से हो जाए। लीजिए जी, हमने 2 घंटे के लिए इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरीके से आटा हमारा ड्राई हो चुका है और ये जो मोटे मोटे पीस है हम इस तरीके से उतार लेंगे ऊपर से, ताकि हम ये हल्के से ग्राइंड कर सके, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक दाने से चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमने मिक्सी के अंदर ये डाल दिया है। ये भी नहीं कि हम मिक्सी के अंदर चला कर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से ये चला लीजिएगा। बहुत ज्यादा आप पाउडर ना बनाइएगा। ये देखिए, हमने बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया, बिल्कुल हमने ये दाने दाने रखे हैं। ये देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये हलवे के लिए छोटे छोटे बारीक बारीक दाने तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब घी को हम हल्का सा गर्म करेंगे और हमने ये जो आटा तैयार किया था ये हम शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी इस आटे को भुनाई करने की। भुनाई आप क्या करेंगे, धीमी आंच पर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम तेज आंच पर ये भुनाई करेंगे तो एकदम से ये आटा सा जल जाएगा। तो ये हमने बिल्कुल धीमी आंच पर भून लेना है और आपने क्या करना है, बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहना है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके हलवे को बनाएंगे तो यकीन माने कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये हलवा हमने आटे से बनाया है या सोन हलवा है। आटे का काफी हद तक कलर चेंज हो चुका है, ये एकदम ब्राउन सा हो चुका है। तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट भून लिया है और अच्छी तरीके से ये हमारे आटे में से खुशबू आनी शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये आटा हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है और बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे सॉस पैन, इसके अंदर हम डालेंगे 4 कप पानी।
3 कप हमने आटा लिया था। अब हम यहाँ ले रहे हैं 4 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। बहुत ज्यादा अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप गुड़ की मिकदार ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये बड़े वाली 4 गुठलियां ली हैं और वजन में ये तकरीबन होगा 2 से 250 ग्राम। साथ में हम खुशबू के लिए 4 से 5 अदद इलायचियां भी शामिल कर देंगे और अब हम यहाँ गुड़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। वैसे अगर आप गुड़ को तोड़कर भी डालना चाहें तो ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा तो फौरन से ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को हमने अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है, तो अब हम उसी आटे के अंदर इसको गुड़ को भी डाल देंगे जो हमने अच्छी तरीके से भून लिया था। अच्छा जी, जब गुड़ का पानी शामिल कीजिए तो आप फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम इस आटे को थिक कर लेंगे इस हलवे को तो टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल धीमी आंच कर लेनी है। धीमी आंच पर हम इसको 5 से 7 मिनट इस तरीके से भूनेंगे। काफी हद तक गुड़ का पानी इसमें से ड्राई होना शुरू हो गया है, तो अब हम शाइनिंग के लिए, खूबसूरती के लिए और जबरदस्त कलर के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब घी। जैसे ही हमने इसमें घी शामिल किया है तो एकदम से कढ़ाई को छोड़ना इसने शुरू कर दिया है, लेकिन हमने इसमें जो गुड़ वाला पानी डाला था तो पकाई करने में तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगे हैं। ये नहीं कि हमने एकदम इसको फ्लेम तेज करके एकदम ड्राई कर लिया है गुड़ का पानी, लेकिन हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर ये पकाया है। अच्छा जी, अब हम यहाँ डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी मनपसंद के कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं पीनट और साथ में हम डालेंगे नारियल का बुरादा, कद्दू के सीड्स, कटे हुए बादाम और पिस्ते। कुछ हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं और कुछ हमने गार्निश के लिए अलग से रख लिए हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम मजीद इसकी 1 से 2 मिनट बुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारा दानेदार रसीला सा हमारा हलवा तैयार होने वाला है। काफी हद तक हमने इसको भून लिया है। जैसे ही इसमें से साइडों से ऑयल सेपरेट होने लगे तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। ये देखिए आप इसके दाने चेक करें, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग। ये देखिए माशाल्लाह हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। ये सारे हलवे को हमने इस तरीके से ट्रे में डाल दिए हैं। ये देखिए अब हम स्पैचुला की मदद से इस तरीके से एकदम इक्वल कर लेंगे, यानी हम इसको ऊपर से सेट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको प्रेस कर लेंगे तो अब हमने जो गार्निश के लिए अलग से ड्राई फ्रूट बचा लिए थे वो हम ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन से इसकी कटिंग करें तो फ़ौरन से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लीजिए हमने आधा घंटा के लिए हलवे को सेट होने के लिए रख दिया था। माशाल्लाह अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इस तरीके से लंबाई में कटिंग करेंगे, फिर हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एकदम दानेदार रसीला मुंह में घुल जाने वाला ये आटे का सोन हलवा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये जबरदस्त सी हलवे की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।